हेलो स्टूडेंट, आप सबका बेसिक वर्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। उसका एक पार्ट जो मैंने पहले पढ़ा रखा था, जिसमें हमने मेंडल्स के लॉ के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में आपको पढ़ाया था। उसका जो पार्ट सेकंड है, हमने 3 जो लॉस पढ़े थे मेंडल्स के, आज मैं उसको दोबारा रिकैप करूंगा और मैं आपको एक क्रॉस के हेल्प से बताने की कोशिश करूंगा कि ये जो लॉ है वो उस पूरे क्रॉस में कहाँ एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। चलिए, मेंडल्स के लॉ। मेंडल्स ने अभी तक टोटल 3 लॉज दिए थे। पहला जो लॉ था उसका नेम था, फर्स्ट लॉ वाज लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड वाज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, and third was law of independent assortment। ठीक है, 3 ये लॉस थे। आज मैं आपको पहला डिस्क्राइब करूंगा, दूसरा बताऊंगा और तीसरा भी बताऊंगा। जिस तरह से वर्बली जिस तरह से बोला गया था कि क्या इस लॉ का मतलब होता है, ये तो सबसे पहले लॉ के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, सबसे फर्स्ट लॉ जो हमारा है वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th और 12th के बोर्ड के एग्जाम में, चाहे वो सीबीएसई का हो, आईसीएसई का हो, आईएससी का हो, कोई भी बोर्ड के एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो ध्यान से देखिए, बहुत आसानी से, बहुत सिंपल में आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, देखिए मेंडल्स ने जो बताया था, इन्होंने ये कहा था कि क्या कहा था उन्होंने कि किसी भी कॉम्बिनेशन में जिसमें 2 एलील प्रेजेंट हैं, कितने? 2 भी हो सकते हैं, मिनिमम 2 होंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 भी हो सकते हैं, बट मिनिमम अगर 2 एलील अगर एक साथ प्रेजेंट हैं और उन दोनों में एक एलील डोमिनेंट दूसरा रिसेसिव अगर है, एक डोमिनेंट और दूसरा रिसेसिव अगर है, तो उसमें जो इफेक्ट हमें शो होगा वो सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट का शो होगा। मतलब ये है कि इन एनी कॉम्बिनेशन इफ 1 डोमिनेंट and 1 recessive allele are present, ठीक है, तो इसमें से क्या होगा कि the effect of dominant will be shown and the effect of recessive will be suppressed। ठीक है, कैसे डोमिनेंट करेगा उसको, आइए शुरू करते हैं। तो इसमें उन्होंने कहा था कि in any pair of alleles, in any pair of alleles, if one is dominant and another is recessive, okay, the effect of recessive the effect of recessive will be suppressed by dominant। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जो रेसेसिव है उसका इफेक्ट जो होगा वो डोमिनेंट सप्रेस कर देगा। मतलब ऐसा समझ लें कि 2 पावरफुल, एक पावरफुल है और एक कम पावरफुल है, तो जब पहला वाला ज्यादा पावरफुल है तो वो अपना इफेक्ट शो करेगा दूसरे वाले के पावर को कम करके या उसको खत्म करके। तो अगर एक डोमिनेंट दूसरे रेसेसिव एलील के एक्शन को या उसके इफेक्ट को खत्म कर दे रहा है, तो जिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में ये देखा जाता है, ये ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जो इस लॉ को फॉलो करता है। इसका नाम क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है ना, एक छोटा सा क्रॉस करके हम देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए, हमने कहा, जैसे कंसिडर कर लीजिए, हमने कहा हमारे पास एक प्लांट है जो कि टॉल है, बहुत कॉमन, और ये अक्सर पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, और आपको यही एग्जांपल लेना होता है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मानिए मैंने कहा कि एक हमारे पास टॉल है और दूसरा हमारे पास क्या है? डॉर्फ है। एक हमारे पास टॉल है और एक हमारे पास डॉर्फ है। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, ओके, हमने इसके लिए जो एलील कंसीडर किए थे वो कैपिटल टी था,
जैसा कि आप जान रहे हैं, हमेशा इसको हम पेयर में लिखते हैं। और दूसरा जो था इसका नाम था हमारा स्मॉल टी, ठीक है। हमने आपको ये भी बताया था कि जब इसको हम आगे प्रोसीड करते हैं तो इसमें सबसे पहले 2 गैमेट्स बनते हैं। मैंने आपको बताया था और अब एक बार फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, कि यहां पे 2 एलील ही 2 गैमेट बनते हैं। कितने गैमेट बनेंगे? 2। और यहां पे भी 2 गैमेट बनेंगे। और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, कभी ऐसा नहीं होगा कि किसी कॉम्बिनेशन में 2 एलील हों और 2 से कम गैमेट बन जाए। मतलब ये है कि यहां जितने एलील होंगे, अब एक पेरेंट हमारा ये है और एक हमारा पेरेंट ये है, तो उस पेरेंट में जितने एलील होंगे उतने ही गैमेट बनेंगे, चाहे 4 हो, चाहे 10 हो, चाहे 5 लाख हो, ठीक है। तो यहां पे टोटल एलील कितने हैं? 2। यहां इसलिए 2 ही गैमेट बनेंगे, कैपिटल टी और ये स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक है। अब तो बन गया। अब आगे काम करते हैं, इसको क्रॉस करवाते हैं। तो मेंडल ने कहा था कि हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, यानी कि मिक्सिंग करते हैं कैरेक्टर्स का। और जब मिक्सिंग करेंगे तो ध्यान से देखिएगा हमारी बात, हम एक स्क्वायर बनाएंगे और उसमें हम कोशिश करेंगे इसको रखने की। एक स्क्वायर बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से सुनना। इसमें क्या होगा, यहाँ पे ऊपर के साइड में हमेशा हम डोमिनेंट को रखते हैं और साइड में जो है हम रखते हैं, एजेस पे जो हम रखते हैं रेसेसिव वाले को। लेकिन अगर ऐसा कॉम्बिनेशन आ जाए जिसमें एक डोमिनेंट एक रेसेसिव हो, तब कुछ नहीं करते, जैसा एक पेरेंट है उसको ऊपर की तरफ, दूसरा पेरेंट उसको साइड की तरफ। तो यहां पे हमारे पास पहले 2 एलील हैं, तो हमने उठाया और कैपिटल टी को ऊपर रखा, तो कैपिटल टी और यहां पे स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक है, ये हो गया। अब इसको क्रॉस करते हैं। अब देखो मेरी बात ध्यान सुनना, यहाँ पे जो स्मॉल टी था, ये कौन सा ट्रेट ले जा रहे थे? टॉल। और यहाँ पे जो स्मॉल टी, सॉरी मैं वापस लूंगा अपनी बात और फिर से बोलूंगा कि देखो यहाँ पे जो कैपिटल टी था ये टॉल लेके जा रहा था, और यहाँ पे जो स्मॉल टी है वो कौन सा कैरेक्टर लेके जा रहे हैं? डॉर्फ लेके जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर कैपिटल टी है तो ये डोमिनेंट है और स्मॉल टी है तो क्या है? रिसेसिव है। तो हमारे पास कैपिटल टी यहाँ है, कैपिटल टी यहाँ है, स्मॉल टी यहाँ है, स्मॉल टी यहाँ है, दोनों को मिलाया तो कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी आया, कैपिटल टी के साथ फिर से स्मॉल टी आया, ठीक है, आया नहीं जी भाई? देखो कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया दोनों। यहां पे भी देख लेते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, चारों में आ गए। सवाल पूछा यह जाता है कि ठीक है, अगर हमें मिले कितने, अच्छा हमें 4 ऑफस्प्रिंग मिले। अब अगर 4 ऑफस्प्रिंग मिले तो हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कौन सा कैरेक्टर हमको दिखेगा, जरा हमको पता करना है भाई। तो हमने आपको बताया था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में ये कहा गया था कि किसी कॉम्बिनेशन में अगर एक डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, यहां पे देखो कैपिटल टी जो कि डोमिनेंट है, यहां पे भी एक कैपिटल टी है जो कि डोमिनेंट है, यहां पे भी एक कैपिटल टी जो कि डोमिनेंट है और यहां भी एक कैपिटल टी जो कि डोमिनेंट है, यानी कि चारों में कैपिटल टी प्रेजेंट है और चारों में स्मॉल टी भी प्रेजेंट है। यहां पे इफेक्ट सिर्फ कैपिटल टी का शो होगा, स्मॉल टी का शो नहीं होगा। इससे क्या होगा यहाँ पे कि ये जो कैरेक्टर यहाँ पे दिखेगा वो हमको दिखेगा कि ये जो प्लांट होगा वो क्या होगा? टॉल। तो ये भी क्या होगा? टॉल। ये भी क्या होगा? टॉल। और ये क्या होगा? ये भी टॉल होगा। यानी कि हमको फिजिकली ऑब्जर्व करने पे ये मिला कि हमारे पास जो फिनोटिपिक रेशियो आए, जो फिनोटिपिक रेशियो आए जिसको पीआर कहते हैं कभी कभी। अच्छा एक बात सुनना, और एक चीज बता दो, रेशियो बता दो पहले, उसके बाद तो बताओ हमारे पास टोटल कितने बने? 4। टोटल 4 ऑफस्प्रिंग बने और 4 के चारों कैसे थे? टॉल, टॉल, टॉल और टॉल। यानी कि हमारे पास 4 जो थे वो टॉल थे। क्या कोई एक भी इसमें स्मॉल टी कॉम्बिनेशन में दिख रहा है? नहीं दिख रहा, मुझे तो नहीं दिख रहा, शायद आपको भी नहीं दिखेगा। अब अगर यहाँ पे स्मॉल टी अगर नहीं है, इसका मतलब कि डॉर्फ एक भी नहीं प्रेजेंट है। तो हमारा जो फिनोटिपिक रेशियो आया वो मेरा क्या आया? 4:0। एक रेशियो और पूछा जाता है, उसका नाम होता है क्या? जीनोटिपिक रेशियो। अब जब बात करते हैं जीनोटिपिक रेशियो की, ध्यान से सुनना, जीनोटिपिक रेशियो का मतलब क्या होता है? एलिलिक कॉम्बिनेशन कितने टाइप से प्रेजेंट है, मतलब कितने टाइप के पेयर ऑफ एलील प्रेजेंट है इसमें, अलग अलग। बात समझना, कितने टाइप के, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, कहीं ऐसा तो है नहीं कि स्मॉल टी है या स्मॉल टी कैपिटल टी है, नहीं है ना, सिर्फ 2 ही टाइप, सिर्फ एक ही टाइप का है, और वो क्या है? कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जो एलील के जो पेयर है टोटल, वो आपके एक टाइप के हैं, और वो भी कितने हैं? 4। इसका मतलब ये है कि 4 एक तरह के हैं और 0 अलग अलग हैं। तो हमारे पास टेक्निकली आप देखेंगे ध्यान से, अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अगर टेक्निकली देखेंगे तो पीआर जो हमारा बना था वो 4:0 आया था और जीआर जो बना था वो भी हमारा 4:0 आया था। लेकिन बात समझिएगा, ये
पहला जनरेशन था। ये कौन सा जनरेशन था हमारा, यानी कि ये पूरा जो प्रोसेस हुआ है यहां से लेके यहां तक का जो पूरा प्रोसेस हुआ है, ये मेरा जो जनरेशन था इसका नाम था F1 जनरेशन। यानी कि F1 जनरेशन में अगर हमारे पास प्योर पेरेंट अगर हो जिनमें कि कोई मिक्सिंग ना हो और एलील होमोजाइगस अगर हो, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो रेशियो बन के आते हैं वो होते हैं 4:0 4:0 फॉर PR एंड फॉर द GR। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। एक इंपॉर्टेंट बात, वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको एक बात कहूंगा, एक गुजारिश है मेरी, एक रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज आप ये जरूर करिएंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए हुए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आते रहें। और एक चीज और, एक बात और यार, इस वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि आप और आपके जानने वाले जो भी हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिल जाए। थैंक यू सो मच।